हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर आजम। आई एम बीपीएससी टीआरई 2.0 सेलेक्टेड टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा और ये भी देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो साइंस के पूछे गए हैं तो कहाँ से पूछे गए हैं, किस क्लास से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी की किस बुक से पूछा गया है। तो अगर आप टीआरई 4.0 देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बीपीएससी जो होते हैं साइंस के जो क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ से पूछते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सम फैक्ट अबाउट ओजोन आर इट ऑब्जर्व्स हाई वेवलेंथ रेडिएशन। दूसरा क्या, इट इज़ मोस्ट स्टेबल गैस ऑफ द एटमोसफियर, इट इज़ फाउंड इन मेसोस्फीयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ओजोन के बारे में जो होते हैं, ओजोन जो होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, पहले ये बात क्लियर है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट इज़ मोस्ट स्टेबल गैस ऑफ द, ये भी गलत है। मोस्ट स्टेबल गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्गन होते हैं, आर्गन होते हैं, AR जिसका सिंबल होता है। पीरियडिक टेबल के वो आर्गन जो होते हैं पीरियडिक टेबल के 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं। सक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं आर्गन होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये होता है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। इट ऑब्जर्व हाई वेवलेंथ रेडिएशन, ये होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हिच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं H2S, मीथेन जिसको बोलते हैं CH4, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं H2। तो मेजर कंपोनेंट जब भी पूछेगा तो क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SPMs आर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एयर क्वालिटीज़ एंड फॉर रेगुलेटिंग एयर पोल्यूशन। एयर SPM स्टैंड फॉर, यानी कि SPM का डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया है। पहला ऑप्शन है सोलिडिफाइड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सोल्यूबल पार्टिकुलेट मैटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसको याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि इसमें से कौन गरम खून का प्राणी है। ठीक है, ये पूछा है गरम खून का प्राणी कौन है। तो गरम खून एक होता है ठंडे खून का प्राणी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दो एनिमल होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड ठंडे खून का प्राणी, एक होता है गर्म खून का प्राणी वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में जितने अभी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी कि मैमल्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। उसके अलावा जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी होते हैं वार्म ब्लडेड। और जितने भी, और कोल्ड ब्लडेड में कौन आता है, और कोल्ड ब्लडेड में जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं कोल्ड ब्लडेड में ठंडे खून का प्राणी में कौन आते हैं, जितने भी मछली होते हैं। उसके अलावा एम्फीबिया यानी कि जो पानी और ज़मीन दोनों में रखते हैं वो सब एम्फीबिया। उसके बाद रेप्टाइल्स, ये सब क्या होते हैं, ठंडे खून का प्राणी होते हैं। तो पहला ऑप्शन है टोड एक एम्फीबिया है, तो ये कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। क्रोकोडाइल ये भी रेप्टाइल से कोल्ड ब्लडेड। फिश ये भी कोल्ड ब्लडेड। मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा वार्म ब्लडेड, नन ऑफ द अबव।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए फूड चेन इंसेक्टिबुलस प्लांट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ट्रॉफिक लेवल में इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर तीनों होते हैं, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, यानी कि फूड चेन इनमें से कौन कंस्टिट्यूट करता है? ग्रास, डियर, टाइगर, ग्रास, फिश, काउ, ग्रास, रैबिट, एलिफेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ग्रास को कौन खाता है? डियर, डियर को टाइगर, ग्रास को फिश तो खाता नहीं है, तो ये ऐसे ही होगा। ग्रास को रैबिट, रैबिट को एलिफेंट, बिल्कुल गलत, मोर देन वन तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रास को कौन खाता है? डियर, हिरन, हिरन को कौन खाता है? टाइगर। तो इसके इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि हर साल जो होता है ट्रॉफिक लेवल से 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है। बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा था, टीआरई 2 में भी पूछा है, टीआरई 3 में भी पूछा है। तो इसलिए जब भी आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ट्रॉफिक लेवल को। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं यहाँ पे, इन ए फूड चेन विच ट्रॉफिक लेवल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी लेवल। फूड चेन में किसका एनर्जी सबसे हाई होता है? तो थोड़ा हम आपको समझाते हैं डिटेल से फूड चेन के बारे में। ठीक, थोड़ा ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, तो समझाते हैं आपको। यह है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, इसको क्या बोलते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये है आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है टॉप कंज्यूमर। इनके टॉप में जो रहते हैं वो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो इसलिए जो नीचे होते हैं, जो बेस होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, इसकी एनर्जी सबसे हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को आता है, प्राइमरी का फिर 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सेकेंडरी कंज्यूमर का जो 10% एनर्जी होते हैं वो टॉप कंज्यूमर को आता है। इसलिए जो टॉप में होते हैं उसका एनर्जी सबसे कम होते हैं, जो टॉप में होते हैं उसका एनर्जी सबसे कम होता है, जो सबसे नीचे होते हैं उसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है। और हम थोड़ा एडिशनली समझ लेते हैं इसको भी, और 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, टीएल से लिख दिया। इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यानी कि सेकंड T.L। इसको बोलते हैं टर्सरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल T.L, और इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। उसी तरह 5th ट्रॉफिक लेवल, 6th ट्रॉफिक लेवल, ये इसी तरह आगे चलते रहता है। तो इसमें से अभी मैंने अभी बहुत सारा पॉइंट बता दिए। सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, उसके ऊपर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसको ऊपर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सबसे जो टॉप में होते हैं टॉप कंज्यूमर। इसके एनर्जी होते हैं, एनर्जी सबसे कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, और इसका एनर्जी प्रोड्यूसर के जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। ठीक, अब चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, इन फूड चेन व्हिच ट्रॉफिक लेवल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो सबसे नीचे होते हैं उसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो नीचे कौन होता है? प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर चीज़ों को आप समझ लेंगे ना, समझने के बाद जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।